स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। आप संज्ञा लेसन में संज्ञा हम किसे कहते हैं? नाउन। आपने इसके पहले ये भी क्लास में आपने पढ़ा होगा, थर्ड क्लास में पढ़ के आए हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो कोई बता सकता है कि संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा की क्या डेफिनेशन है? संज्ञा की क्या परिभाषा है? तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, ध्यान से देखें तो ये सब क्या है? ये क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रभा, महाराणा प्रताप, रीमा, ये क्या है? व्यक्ति। फिर मोर, शेर, भालू, हाथी, ये क्या है? प्राणी। ठीक है, और फिर ये शहर, गांव, विद्यालय, शिमला, ये क्या है? स्थान। ठीक है, फिर सेना, कक्षा, भीड़, सभा, ये क्या है? एक क्या रखे हैं इन सब ने हाथ में? वस्तु रखे हुए हैं। तो ये क्या पकड़े हुए हैं? वस्तु है। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, फोर्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, फिफ्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, है ना। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिवाजी, भगत, लाल किला, हिमालय, कुतुब मीनार। तो ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है, किसी विशेष व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं और स्थान के नाम दिए गए हुए हैं जो इनकी विशेष मतलब बोध करा रहे हैं, विशेषता का बोध करा रहे हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से वस्तुओं तथा प्राणियों की पूरी जाति का बोध हो जाता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी क्या है? एक प्राणी है, लड़का एक व्यक्ति है, पुस्तक एक वस्तु है और नदी एक स्थान है। ठीक है, फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक नाम का ही बोध कराते हैं। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध करा देते हैं ना। फिर भाववाचक संज्ञा देखेंगे, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूरों में मिठास है तो क्या है? उसमें कौन सा भाव आ रहा है? मिठासता का भाव आ रहा है। आकाश की लंबाई विकास से अधिक है तो यहाँ पर क्या कौन सा गुण बताया जा रहा है? कि वो उससे लंबा है। ठीक है, फिर है यहाँ राणा प्रताप की वीरता सराहनीय है तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? उसके गुण बताए जा रहे हैं ना, कि वो कैसा है? वीरता है उसमें। फिर भक्त प्राणी में लीन है तो ये क्या है? एक गुणों को दर्शाया गया है सबके बारे में। ठीक है, फिर आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, दूध, दही, चावल आदि, गेहूं। मतलब ये द्रव्य रूप में रहते हैं तो और फिर इसे हम तैयार करते हैं। ठीक है, फिर समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्पष्ट हो रहा है कि सेना जो होते हैं वो भीड़, जो समूह में रहते हैं, भीड़ जो होती है वो भी समूह में रहता है, दल जो रहता है वो भी समूह में रहता है, सभा जो बिठाई जाती है वो भी समूह में ही रहते हैं। तो आज हमने इस लेसन में
किसके बारे में पढ़ा है? संज्ञा, है ना। तो संज्ञा क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को या भाव को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आप लोगों को अब उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप रिवाइज करेंगे।